प्रश्नावली 16.2। इस 16.2 में बेलन से संबंधित सवाल है जिसके एग्जाम्पल हमने पहले ही कर रखे हैं। उन्हीं सभी कंसेप्ट एवं सूत्रों का उपयोग करते हुए यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन जो दे रखे हैं। पहला सवाल दे रखा है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर एवं उस बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकालना है, आयतन। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको आप लिख लेंगे। क्या दे रखा है, बेलन का व्यास आपको दे रखा है, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन का व्यास अपन नहीं चाहिए, हमको चाहिए बेलन की त्रिज्या r, क्योंकि फॉर्मूले में बेलन का व्यास का कहीं उपयोग नहीं है, बेलन की त्रिज्या का है। व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल देंगे, 14 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और क्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई h का मान 15 सेंटीमीटर। तो इसे भी लिख लेंगे, बेलन की ऊंचाई h 15 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या निकालना है, सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस h। देखिए यदि आपको फॉर्मूले इस चैप्टर में याद नहीं है तो आपको लगेंगे कि सारे ही क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे हो रहे हैं। यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे ये फॉर्मूला है, r का मान है, h का मान है, पाई का मान 22/7 होता है, सभी मान है तो रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कुछ गिनती के फॉर्मूले 10 सूत्र आप याद नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे चैप्टर या दूसरे सब्जेक्ट में आप देखते हैं, जैसे साइंस हो गया, दूसरे सब्जेक्ट संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उसमें कितने सारे रूल्स याद करते हैं, कितने सारे क्वेश्चन याद करने हैं। मैथ्स में आपको क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, केवल जो फॉर्मूले है वो याद कर लीजिए और बेसिक क्या है आपको पता होना चाहिए। फिर आप चाहे कैसा ही क्वेश्चन ले आइए, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है 2 × पाई का मान कितना है, 22/7। r बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या का मान 7, फिर ब्रैकेट में r प्लस h। r बेलन की त्रिज्या 7 और ऊंचाई h का मान 15। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 × 22 × 7 और 15 कितने हो जाएंगे, 22। अब सबको गुणा कर दीजिए, 22 दूना कितना होता है, 44, और 44 का गुणा किसके साथ करना है, 22 के साथ। 44 का 22 के साथ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 16, हासिल गई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो कितना हो जाएगा, 968 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया 968 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसी बेलन का आयतन निकालना है। तो आयतन निकाल दीजिए, इसी बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या पड़ा था, पाई r² h। पाई का मान है, r का मान है, h का मान है, रख लीजिए। पाई का मान कितना है, 22/7। r का मान 7, लेकिन घात 2 है, r के ऊपर घात कितनी है, 2 घात है, तो कितनी बार लिख करके गुणा करेंगे, 2 बार। r × r 7 × 7 हो जाएगा, h का मान 15, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए 22 और 7 का गुणा कर दीजिए, कितना आता है, 154, और 154 का गुणा 15 के साथ। 22 और 7 को गुणा कर दिया, 154 आता है, 154 का 15 के साथ, 15 चौक 60, 0 हासिल गई 6, 15 पंजे 75, 75 और 6 होते हैं 81, 1 हासिल गई 8, 15 एकम 15, 15 और 8 कितने होते हैं, 23। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है इसलिए क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसको लिख लिया है। क्या है, एक बेलन की ऊंचाई h जो है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, बेलन की त्रिज्या r 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और बेलन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्या ये सही क्वेश्चन है। बिल्कुल, ऊंचाई h जो है वह 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब देखिए, क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया तो आंसर गलत ही आएगा, फिर उसे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सबके फॉर्मूले हैं। r और h का मान दे दिया आपको तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, चाहे बेलन में आपको कोई भी चीज पूछे। यदि r और h के मान नहीं तो सबसे पहले उन्हें निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h। 2 × पाई यानी 22/7,
बेलन की त्रिज्या r का मान कितना दे रखा है 3 और h यानी ऊंचाई का मान 7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 × 22 × 3 बच जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 1 और ये हो जाएगा 132 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 132 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहीं पर निकाल देते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। क्या है फॉर्मूला, 2πr प्लस h। अब सबका मान रख लीजिए 2 एज इट इज। पाई का मान 22/7, r का मान 3, r प्लस h, r का मान है 3 और h का मान है 7। सबको सॉल्व कर दीजिए, 2 × 22/7 × 3, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10। अब देखिए 7 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा करवा दीजिए और जो आंसर आता है उसको 7 से भाग दे दीजिए। देखिए 3 दूनी 6 और 6 का 22 के साथ में अभी भी गुणा किया था, कितने आए थे 132। 132 का 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1320 और 1320 में किसका भाग देना है 7 का। 7 एकम 7, 6 बच जाएगा, 6 और फिर उतारेंगे 2 तो 62 हो जाएगा। 6 और 7, 7 अट्ठे हो जाएगा 56। 62 में से जब 56 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, 6 और 0 वापस 7 अट्ठे 56 तो 4 बचेगा 0.0। 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। 188.57 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर निकाल दिया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालना है हमें बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। आयतन क्या होता है, πr²h। पाई का मान सिंपली 22/7, r त्रिज्या 3 दे रखी है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे और h का मान कितना दे रखा है 7। अब जो कटता है उसे काट दीजिए, ये कट जाएगा, 3 × 9 और 22 का गुणा किसके साथ 9, 9 दूनी 18 और 1 19 घन सेंटीमीटर। तो 198 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन बड़ा ही लेंथी दे रखा था लेकिन बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको रेडियस और हाइट r और h दे रखा है तो फिर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो आपको इस बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई h दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, सिरे का क्षेत्रफल। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद में एक चीज आपको नहीं पता लगी होगी, वो क्या है कि सिरे का क्षेत्रफल सर क्या होता है। सिरे का क्षेत्रफल कह दिया जाए या बेलन के आधार का क्षेत्रफल कह दिया जाए, एक ही बात है। होता क्या है, जैसे ये बेलन है तो ये बेलन का क्या है आधार। बताइए आधार में क्या लगा हुआ है, एक राउंड सर्कल लगा हुआ है यानी वृत्त लगा हुआ है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल या सिरे का क्षेत्रफल। ऊपर भी वृत्त होता है, नीचे भी वृत्त होता है, चाहे ऊपर वाले वृत्त की बात करें नीचे वाले वृत्त की, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²। यानी ये जो सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है πr² का मान। आपसे क्या पूछा है, आयतन। आयतन का मान होता है, आयतन का सूत्र होता है πr²h। h का मान तो है लेकिन r का मान नहीं है, तो r का मान निकलेगा कैसे, वो इस सिरे के क्षेत्रफल में अपन जब सूत्र πr² लगाएंगे तब निकलेगा। सिरे का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। कितना मान है 154। पाई का मान कितना होता है 22/7 × r² बराबर 154। अब इसे हल कर लीजिए, r² एज इट इज 154 का जब पक्षांतरण करेंगे तो 22/7 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 7/22। 22 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार, तो r² बराबर कितना आ गया 7 × 7 यानी r² बराबर 7 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है तो हट जाएगा और r का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। r क्या है, r है बेलन की त्रिज्या, अतः बेलन की त्रिज्या r कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन, तो निकाल दीजिए बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। पाई का मान 22/7, r है बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या का मान अभी निकाला है 7,
स्क्वायर है तो 2 बार लिख करके गुणा कर दीजिए। और h ऊंचाई कितनी दे रखी है 21, 7 से 7 कट गया, ऊपर बचा 22 × 7 × 21। अब गुणा करवा दीजिए। देखिए 21 × 7 कितना हो जाएगा 147, और 147 का गुणा किससे करवाना है 22 से। 147 का गुणा 22 से, 7 दूनी 14, 9 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 9 2। आप सिंपली गुणा करवा दीजिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3234, 3234 और आयतन है तो आ जाएगा घन सेंटीमीटर। आयतन आ गया, त्रिज्या आ गई। अब हमें निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला है 2πr/h, सबका मान रख लीजिए 2 एज इट इज। पाई का मान 22/7, r त्रिज्या 7 और ऊंचाई 21, 7 से 7 कट गया, 2 × 22 44, और 44 का गुणा किसके साथ करवाना है 21 के साथ में। 44 का गुणा 21 के साथ में तो ये हो जाएगा 44 एज इट इज, और 88 तो ये हो जाएगा 924। कितना हो जाएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि हमने निकाल दिया, लेकिन इनके लिए हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए थी। तो त्रिज्या कहाँ से निकलेगी, सिरे के क्षेत्रफल से। अब सिरे का क्षेत्रफल है क्या, जो बेलन के आधार में होता है या ऊपर होता है वो वृत्त होता है, तो वही वृत्त का क्षेत्रफल ही सिरे का क्षेत्रफल है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दे रखा है, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके पास में कितने बेलन है, 2 बेलन, ना तो उनकी त्रिज्या दे रखी है ना ही इनकी ऊंचाई दे रखी है। दे क्या रखा है, रेशियो यानी अनुपात दे रखा है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी हाइट का अनुपात यानी ऊंचाई का अनुपात 5:4 दे रखा है। तो इनके क्या निकाल सकते हैं, जब अनुपात दे रखे हैं तो अनुपात ही पूछे जाएंगे। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात निकालना है। देखिए इनके हल के लिए क्या करेंगे, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1 और R2 मान लेते हैं, दोनों लंबवृत्तीय बेलनों, पहले की R1 त्रिज्या दूसरे की R2। अनुपात का मतलब होता है बटा। देखिए R1/R2, त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 2/3 हो गया। और क्या दे रखा है, इनके ऊंचाई का अनुपात 5:4, तो ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, एक बेलन की H1 और दूसरे बेलन की H2, तो अनुपात हो जाएगा H1/H2 जो कि दे रखा है 5/4। ये दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब पूछा क्या, इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके किनके, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे सर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, लेकिन यहाँ पर कितने बेलन है, 2 बेलन, और दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो बट्टा में 2 बेलन है तो 2πr/h। लेकिन ध्यान दीजिए पहले वाले बेलन के लिए त्रिज्या R1 ऊंचाई H1 और दूसरे वाले बेलन के लिए अपन लिख लेते हैं त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2 हो गया। अब तो पहले वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr1h1 और दूसरे वाले बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr2h2। दोनों का अनुपात निकालना है तो क्या कर दिया, बट्टा कर दिया। अब देखिए 2π दोनों जगह कॉमन है, कट जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कट जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, R1h1/R2h2। लेकिन इनको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। देखिए R1/R2, H1/H2। अब R1 R2 और H1 H2 की वैल्यू हमें गिवन है। R1 R2 की वैल्यू है 2/3 और H1 H2 की वैल्यू कितनी है बताइए, 5/4। अब देखिए 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 हो गया कैंसिल, 2 टाइम्स ऊपर बचेगा कितना 5 और अपॉन में 3 × 6 यानी 3 2 6। तो ये अनुपात आ जाएगा उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वो कितना हो जाएगा 5:6। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब किसका निकालना है, इनके आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतनों का अनुपात एज इट इज करेंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h और 2 बेलन है तो वापस आ जाएगा πr²h। लेकिन पहले वाले बेलन के लिए R1 H1 और दूसरा वाले बेलन के लिए R2 H2। पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए, R1/R2
देखिए R1 भी स्क्वायर में है, R2 भी स्क्वायर में है, तो कॉमनली होल स्क्वायर लिख लेंगे, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, H1 अपॉन H2 का होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 2/3, H1 H2 की 5/4, तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर 5/4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, गुणा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 4 से ये कट गया 4 बार, और कोई संख्या नहीं कटती तो 25/4 9 36, तो अनुपात कितना आ जाएगा 25:36, इनके दो लंबवर्तीय बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कई बार बोर्ड में आ चुका है, लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको समझने के बाद में आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या दे रखा है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले जो दे रखा है वो लिख दीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr r + h, जो कि कितना है 462। यहां से इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब और क्या कहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो कहते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसका 3 गुना है, गुना का मतलब मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ज्यादा होगा। जब 1/3, 2/3, 2/3, 4/3 इस प्रकार से बात करेगा, 1/2, आधा, ये सब बातें जो है ना वो डिवाइड करने से संबंधित होती है, कम होती है। तो देखिए इसने कहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, किसका 1/3, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। 1/3 का मतलब होता है 3 से भाग दे दीजिए, यदि वह कहता आधा तो किससे भाग देते 2 से, 1/4 कहता तो 1/4 यानी 4 का भाग दे देते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अब जो जो वैल्यू है वह रख लीजिए और आंसर आ जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr ब्रैकेट r + h और अपॉन में 3। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2πr r + h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समीकरण 1 से 462, तो वो वैल्यू रख लेंगे 2πrh, और यहाँ इसकी वैल्यू है 462 और बट्टा में कितने हो जाएंगे 3, 462 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान, बट्टा में 3 भाग दे दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2πrh बराबर 154, कितना आ जाएगा 154, जिसे अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये 2πrh क्या कहलाता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 154। अब देखिए समीकरण 1 में जो दे रखा है इस ब्रैकेट को अपन ओपन कर देते हैं, 2πr इसका मल्टीप्लाई r के साथ भी करवा देते हैं और h के साथ में भी करवा देते हैं। देखिए कैसे, इसी समीकरण को खोल रहे हैं, देखिए 2πr, इस 2πr का मल्टीप्लाई जब r के साथ में करवाएंगे तो r × r स्क्वायर, प्लस केवल इसी ब्रैकेट को खोल रहे हैं 2πr × h, तो कितना हो जाएगा 2πrh, प्लस में 2πrh, जो कि कितना दे रखा है 462। अब समीकरण 2 से देखिए 2πrh, इसकी वैल्यू कितनी आई 152, यहाँ पर रख लेते हैं 2πrh की वैल्यू 152 समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप समीकरण 1 से 2πr² 2πrh की वैल्यू आ गई 154 बराबर में कितने हैं 462, पक्षांतरण कर दीजिए 2πr² बराबर, जब 154 का उस साइड में पक्षांतरण करेंगे और 462 में से 154 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 308, 2 × पाई का मान 22/7 × r² बराबर में 308। अब क्या करेंगे, यहाँ से r² की वैल्यू निकल जाएगी, इन सब का पक्षांतरण कर दीजिए। तो पक्षांतरण करने पर देखिए जो ऊपर है अंश में वो हर में चला जाएगा, और हर में जो है वह अंश में आ गया, 2/22 बट्टा में आ गए। अब देखिए 22 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा 14, और 14 को जब 2 से काटेंगे तो 7, काटिए आप इसको,
2 से इसको काटा तो कितना आया 154, और 22 से 154 को काटा तो 7, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 इंटू 7, और आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या का मान भले आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, आपको क्या आ जाएगा बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो r बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर r बराबर 7, यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या बताइए 2 पाई आर एच बराबर 154, 2 पाई आर एच बराबर 154। सबका मान रख लीजिए यहाँ पर, 2 एज इट इज रहेगा, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 7, एच बराबर 154। देखिए 7 से 7 कट गया, 22 से 154 कितनी बार कटते हैं 7 बार, तो h का मान आ जाएगा, 2 पक्षांतरण करेंगे तो h बराबर 7 उसी साइड में और 2 गया बट्टा में, तो 7/2। जब r का मान भी आ गया, h का मान भी आ गया, तो चाहे आपसे आयतन पूछे या दूसरी चीज आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेलन का क्या निकालना है हमें, इसी बेलन का क्या निकालना है आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है 22/7, आर क्या है बेलन की त्रिज्या जो कि कितनी आई है 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख करके गुणा कर दीजिए। एच का मान कितना आया है 7/2, जो कटता है उसे काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11, तो 11 इंटू 7 7 49, और इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 539। 9 एज इट इज, 4 9 13, 3 हासिल गए 1, 4 और 1 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट पार्ट ये था जो दे रखा था, उसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमने किसकी वैल्यू निकाली आर की। आर का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, किसका मान आ जाएगा एच का, और जब आर और एच दोनों आ गई तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, आर का मान 7 और ऊंचाई एच दो दे रखी थी 7/2, सबका मान रख लिया, गुणा कर दिया, 539 इसका राइट आंसर है। तो आज हमने डिस्कस करे क्वेश्चन नंबर 1 to 5, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रश्नावली 16.2 जो कि बेलन पर आधारित थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो मैथ्स पोथी को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।